सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। मोक्षमार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार पे चर्चा चल रही है और 9वें अधिकार में आत्मा का हित मोक्ष है, इस बात पे चर्चा आकर के स्थिर है और जिसकी चर्चा विगत दिनों से चल रही है, कुछ दिन और चलेगी। अंत में ये पॉइंट तक पहुँचे थे कि यदि इस जीव को सुखी होना है तो 2 उपाय किए जा सकते हैं। कौन से 2 उपाय? कि या तो पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमित करवा दें। पहला उपाय क्या है? कि या तो पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार मैं परिणमित करवा दूँ, ये पहला सुखी होने का उपाय। और दूसरा सुखी होने का उपाय क्या है? कि जो पर पदार्थ को परिणमित करवाने की ये जो इच्छा है, वो इच्छा का ही नाश कर दिया जाए। ये 2 ही केस हो सकते हैं जिसमें सुखी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई बीच का मध्यम मार्ग नहीं बनेगा इसमें। मध्यम मार्ग में तो चल ही रहा है पूरा संसार कि बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं इसमें कि थोड़ा संसार में भी बैलेंस बन जाए, थोड़ा मोक्ष मार्ग में भी बैलेंस बन जाए। सुनते कि नहीं सुनते ऐसी बातें कि हमको अपनी सुनी होंगी, जो हमारे स्वाध्याय में लोग आते हैं उन्हीं के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी कि हमें बैलेंस बना के रखना है। किसमें? सामंजस्य बना के रखना है, एडजस्टमेंट करना है। किसमें करना है? कि एक तो संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में। ना मोक्ष मार्ग में इतना खो जाना है कि भाई संसार रह जाए, और ना संसार मार्ग में ऐसा खो जाना है कि मोक्ष मार्ग रह जाए। तो कल्याण दोनों तरफ से होना चाहिए। ये है मेंटालिटी, और बहुत बहुत वाइड मेंटालिटी है, बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी है कि सामंजस्य बना के चले। अब सही भी लगती है एक तरीके से कि भाई घर गृहस्थी भी संभल गई और धर्म का धर्म भी हो गया। अब आगामी भाव जब सम्यक दर्शन तो काल लब्धि पा करके होगा, जब होगा तब होगा, तब तक तो सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। अनादिकाल से ये जीव पर निमित्त के बोझ के तले, जो कहते हैं ना कि जब पराधीन हो तब दुख तो सहन ही करना पड़े, तब क्या करे। तो वहाँ पर कर्म का निमित्त था तो ऐसा पराधीन था कि दुख तो सहन करना पड़ रहा था, विवेक था नहीं। अब विवेक उत्पन्न हुआ है तो अब उसमें सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं कि थोड़े पराधीन रहें, थोड़े स्वाधीन हो जाए। बोले ऐसी कल्पना नहीं चलेगी, सिर्फ सुखी होने के 2 ही उपाय हैं। क्या 2 ही उपाय हैं? कि या तो पर पदार्थ को परिणमित करवा दूँ, और या फिर पर पदार्थ को परिणमित करवाने की अपनी इच्छा को ही त्याग कर दे। टोडरमल जी कह रहा है कि पहला तो हो नहीं सकता, और दूसरा तुम करना चाहो तो हो सकता है। पहला क्यों नहीं हो सकता? कि एक तो तुम्हारी जीव इच्छा इतनी कि इस संसार में अनंतानंत पदार्थ हैं, और यदि वो अनंतानंत पदार्थ तुम्हारी इच्छा के अनुसार कदाचित परिणमित भी हो जाए तो उससे अनंत गुनी इच्छा होती है। इसका नाम है अनंतानुबंधी।
वो अनंतानुबंधी में इसलिए वो अनंत आता है कि जो अनंत के साथ अनुबंध करवाए। एक चीज के प्रति कषाय नहीं होती, एक चीज के प्रति राग नहीं होता, उसकी सजातीय जितनी वस्तुएं हैं सभी के संबंध में। अनंतानुबंधी का क्रोध हुआ तो ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी का क्रोध इस वस्तु के प्रति हुआ, नहीं 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 नहीं। अनंतानुबंधी का क्रोध जो विषय सामने आएगा उसके प्रति होगा। तो जब गुस्सा आता है तब ख्याल में थोड़ी आता है अब किसी दूसरे के साथ झगड़ा चल रहा हो, वहां पर अगर खुद का अब मंद कषाय हो तो कदाचित रुक जाए, पर वहां पर सामने खुद का लड़का भी आया तो उसको भी एक बार धक्का देकर के सामने वाले के साथ लड़ता है। क्यों? क्योंकि क्रोध ये नहीं देखता कि मेरा है या पराया है, देखता है मोह। पर जब क्रोध भी इतना तीव्र हो जाता है तो वो उस विवेक को भी छोड़ देता है और एक विवेक को लेकर के चलता है। कौन से एक विवेक को? कि क्रोध के विवेक को लेकर के चलता है, बाकी कोई विकल्प मन में खड़ा नहीं होता। और इसलिए ये भी बात स्पष्ट होती है कि जब तीव्र कषाय होती है उस तीव्र कषाय में कभी भी तत्व का निर्णय संभव नहीं है। सही बात है, तत्व का निर्णय कैसे संभव हो? कि जब आपका दिमाग चार जगह लग रहा हो, अब चार जगह नहीं तो किसी एक जगह ऐसा लग रहा हो कि एकदम आर्त ध्यान चल रहा है या रौद्र ध्यान चल रहा है। तो ध्यान किसको कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, कि जहाँ पर एकाग्रता हो, किसकी? चिंतन की एकाग्रता, उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। तो जब आपने पर पदार्थ में अपने चिंतन की धारा दे ही दी तो फिर वो चिंतन की धारा अपने आत्म तत्व को कहाँ से जानेगी? इसलिए तीव्र कषाय में रह करके ये जीव कभी आत्मकल्याण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अच्छा, मंद कषाय हो तब तो कल्याण होगा ना। मंद कषाय में तो कल्याण संभव है, मंद कषाय में कल्याण तो संभव है, पर उसमें भी ऐसा नहीं कि मंद कषाय हो तो कल्याण हो ही जाए। कि सर्व ओर से सबसे पहले तो निमित्त होने चाहिए, निमित्त प्राप्त हो तो वहाँ पे खुद की रुचि भी होनी चाहिए। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि मंद कषाय तो होती है परंतु शास्त्रिक समझ में नहीं आते, क्या करें? तो जो भी है कि भाई अच्छी बात कह रहे हैं ऐसा समझ करके कुछ पुण्य आश्रम अपने घर पे लेकर के चले जाते हैं, पर बात नहीं समझ में आती। अच्छा, उसके बाद मेरे मंद कषाय तो है पर इतनी रुचि नहीं है, बात जो कहते समझ में भी आती है क्योंकि ज्ञानावरणी का क्षयवशम है, तो बात जो कहते हैं वो मेरे समझ में भी आती है, ग्रहण भी होती है, पर ज़्यादा कोई रुचि नहीं है, मुझे उसमें अपना हित प्रतिभाषित नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में बात तो अच्छी लगती है पर वो अच्छी बात सच्ची नहीं लगती। क्या कहा? बात तो बहुत अच्छी लगती है कि बात बड़ी अच्छी करते हैं। अब जहाँ पे भी जाओ ना, अब आपको ये वैनिक मिथ्यात्व का ये स्वरूप ख्याल में आएगा कि जहाँ जाओ वो बात तो अच्छी करते हैं। कि वहाँ पर आप देरासर में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, किसी भी जैसे इस्कॉन प्लाजा है, इस्कॉन में भी आप देखते हैं बहुत सारे सत्संग वगैरह होते हैं, श्रीमद राजचंद्र जी वगैरह बहुत सत्संग होते हैं, बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूशन अब सत्संग करवाने लगा। ये सत्संग में लोगों को अच्छा क्यों लगता है? उसका क्या रीज़न है उसके पीछे? आध्यात्म परोसते क्या रीज़न है उसके पीछे? कषाय मंद कषाय। अब वहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे मंद कषाय से क्या आपका कल्याण हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। होगा, निमित्त हो जाएगा, पर निमित्त सच्चे मिले तो अपना काम कर ले। बिल्कुल, निमित्त भी तो सच्चे मिलने चाहिए। होगा, जो भी निर्णय होगा कषाय की मंदता में होगा, सच्चा हो या विपरीत हो, जो भी हो समय। तो नियम है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पांचों समवाय उपस्थित नहीं हो तो क्या कार्य हो? कि वहां पे निमित्त की अपेक्षा कह देते कि भाई निमित्त योग्य नहीं मिला इसलिए कार्य नहीं हुआ। फिर निमित्त भी मिला, कषाय भी मंद हुई, वहां पर स्वभावगत योग्यता नहीं थी इसलिए कार्य नहीं हुआ। स्वभावगत योग्यता नहीं थी तो ये भी कह देते कि भाई काल लब्धि नहीं थी, होनहार नहीं थी, तो क्या करें? और उसी समय वहां पुरुषार्थ नहीं किया, वहां पे भी कार्य बनता नहीं है। तो कार्य तो वो 5 समवाय पूर्वक होता है। तो अगला प्रकरण आएगा, बहुत बढ़िया प्रकरण है, पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि। उसका मतलब एक जैसे हम कहते हैं 5 समवाय पूर्वक कार्य हुआ, तो टोडरमल जी कहते हैं रहने दो, इतने 5 समवाय हमको नहीं चाहिए, आप एक पुरुषार्थ लेके खड़े हो जाओ। क्यों? बोले होनहार और काल लब्धि तो कोई वस्तु ही नहीं है। ये क्या बात कर दी?
ना हम तो 5 समवाय को लेके खड़े थे कि 5 समवाय में से एक भी समवाय का अभाव हो और कार्य नहीं हो। टोडरमल जी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या देते हैं कि होनहार और काललब्धि कोई वस्तु नहीं है, जो कार्य होगा वो आपके पुरुषार्थ से होगा। वहां पे पुरुषार्थ को मुख्य करना था, वहां पे इस दशा में यदि वो पुरुषार्थ को मुख्य ना करे तो किस अवस्था में मुख्य करे? कि वो निगोद की पर्याय में थोड़ी पुरुषार्थ को मुख्य करेंगे, वो चतुरेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक थोड़ी पुरुषार्थ कहेंगे कि भाई यहाँ पे पुरुषार्थ करो, जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है वहां पे क्या कहेंगे। पर यहाँ पे मंद कषाय भी है, योग्य सही निमित्त भी है, कदाचित स्वभाव की ऐसी योग्यता भी है कि वो वस्तु का सच्चा निर्णय कर सके। तो किसकी कमी है? पुरुषार्थ की कमी है। और जब पुरुषार्थ करे उसी समय काललब्धि और उसी समय होनहार, वही भवितव्यता और वहीं पे उसका कल्याण खत्म। जो आके बैठे हैं उसका कारण की है ना, कषाय की बंधता है तभी तो आके बैठे हैं। पॉसिबल ही नहीं है उसके बिना। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है उसके बिना। कैसे ये तत्व की बात कान में पड़े, उसको सुनने के लिए आए, मंद कषाय के बिना ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। पर हमारी जो प्रॉब्लम है, हमें जो दुख से निवृत्ति चाहिए, उसका सॉल्यूशन मंद कषाय नहीं है। वो कहेंगे आगे, यही बात पूरी आगे क्लियर होगी। अभी चलते सबसे पहले शत्रु की बात कराए। कौन सा है? लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। पहले शत्रु, प्रश्न पूछा कि भाई शत्रु कौन है, शत्रु का नाम बताया जाए। तो शत्रु का नाम भी बताया गया कि भाई मोह कर्म हमारा शत्रु है, इसका नाश करेंगे तब जा करके हमें सुख की प्राप्ति होगी। अभी इतनी बात। उसके बाद कहते हैं कि उनके सहकारी भी हैं। बोले अकेला राजा थोड़ी लड़ेगा, लड़ाई लड़ने के लिए सेनापति भी चाहिए। कौन है सेनापति? बोले ज्ञानावर्णीय और दक्षिणावर्णीय। क्या करते हैं ज्ञानावर्णीय? तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावर्णादिक का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, महा आकुलता होती है। वो सेंटेंस कहा था ना, अज्ञान जनित दुख दूर करने का उपाय क्या है? अज्ञान दूर करना। ब्रह्म जनित वो एक ही पर्यायवाची है, अज्ञान को दूर करना है। सबसे बड़ा दुख क्या है इस जीव के? अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। पता ही नहीं है कि ये मोह मेरा नहीं है, वो अज्ञान दूर नहीं होता। अब वो अज्ञान कहाँ से आया? ज्ञानावर्णी का उदय था। ज्ञानावर्णी का कैसा उदय? कि निगोदिया जीव के अक्षर के अनंतवें भाग बराबर ज्ञान होता है। कौन देखने गया था? होता भी है कि नहीं होता? और अक्षर के अनंतवें भाग किसको बोलते हैं? मैंने कहा अ, ये अ के अनंत भाग करो, अनंतवें भाग में से एक भाग, इतना उसको ज्ञान। मतलब क्या ज्ञान? कितना ज्ञान? मैं सही हूं, गलत हूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतने तक की भी शुद्ध नहीं है। ऐसी इस जीव की अवस्था में क्या कहते हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म के प्रकृष्ट उदय के कारण इस जीव की ऐसी अवस्था हुई। बोले किसके वजह से दुखी है? वहां पे किसके कारण दुखी? अज्ञान के कारण महादुखी है। आप कहो कि भाई सबसे बेस्ट प्रयास क्या करता है? दुखी नहीं होना चाहता। कहा ना, दुखी नहीं होना चाहता। तो दुखी नहीं होने के लिए क्या उपाय करता है? कि सोना पड़े सो जाएगा, अगर सो के काम नहीं चलता है, मरना पड़े मर जाएगा। अब इसके तो अच्छी अवस्था है ना, ज्ञान ही नहीं है तो दुखी पता नहीं चले। अच्छी अवस्था है, ज्ञान है ही नहीं, तो कोई मुझे मारे पीटे क्या फर्क पड़ता है? अब जैसे मैं बेहोश हो जाऊं, अब मेरे बेहोश होने के बाद कोई मेरे मुंह पे 4 बुरी बातें सुना करके चला जाए, क्या फर्क पड़ गया? मैं सो रहा हूं, कोई 4 बुरी बातें मुझे कह करके चला गया, मुझे क्या फर्क पड़ गया? मुझे 10 ऐसे उल्टे नामों से कह करके चला गया, मुझे क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। बढ़िया बढ़िया सिचुएशन है। अज्ञान की दशा इससे अच्छी क्या दशा होगी? कोई दुखी नहीं है। अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान से बड़ा दुख और इस संसार में कुछ भी नहीं है। जानने की इच्छा होती है, पर पदार्थ को कैसे तो जाने। ऐसे ही थोड़ी इन्वेंशन हो रहे इतने सारे। आदमी के दुख खत्म नहीं होते तो क्या करे कि उन दुखों को खत्म करने के लिए नए नए आविष्कार करता है, नई नई चीजें निकालता है। जैसे कंफर्ट बने वैसे कंफर्ट ढूंढने का प्रयास करता है, उसी का फल है ये आविष्कार। ये आविष्कार कोई हमारे क्या बोलते हैं पौरुष का उदाहरण नहीं है,
ये हमारी कायरता का उदाहरण है कि हमसे दुख सहन किए नहीं जाते, तो हम ऐसी ही सामग्रियों को ढूंढते कि जो हमारे दुख को सरल कर सके। इसलिए आज हर आदमी के पास चाहे खाने पीने के लिए भोजन हो ना हो, देखने के लिए फ़ोन जरूर है। क्यों है? दुख दूर होता है। क्यों? क्योंकि नाना सामग्री देखने को मिलती है, नाना गेय मिलते हैं, वहाँ पे उपयोग लगा रहता है। तो उपयोग को बिजी डाइवर्ट करने की बहुत वैल्यू है। आप जितना उपयोग को डाइवर्ट कर दो, जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, वहाँ पे आदमी दिन के 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार क्यों देता है? आप उनके उपयोग को डाइवर्ट कर दो बस। किसकी वैल्यू है? उपयोग को डाइवर्ट करने की। वहाँ पे ये नहीं देखता कि मुझे इतने 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 मीटर की हाइट से गिराएंगे तो तब मेरी क्या हालत होगी। तब उसको पता है कि मुझे डर लगेगा, पर वहाँ पे वो डर में भी वो आनंद देखता है। क्यों? कुछ तो नया हो जीवन में, क्या करे। तो वहाँ पे वो साइकोलॉजी समझाए कि यदि इस आकुलता को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा कि इच्छा को जीतना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और वहाँ पर उसके सहकारी रूप से जो ज्ञानावर्णीय कर्म है, जो दर्शनावर्णीय कर्म है, इनका जो परिणमन होता है वो उसमें कैसा होता है? सहायक होता है, कोई कार्यकारी नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव उसके भी ज्ञानावर्णीय का उदय है, जो मिथ्या दृष्टि जीव उसके भी ज्ञानावर्णीय का उदय है। और ऐसा नहीं कि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो अपन एक्सपेक्ट करते कि वैसा द्वादशांग का ज्ञान, कुछ भी पूछो तो सही उत्तर देगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले जितना ज्ञान था अभी भी उतना ही ज्ञान है। तो वहाँ पे सम्यकपना क्या हुआ? फिर जब कुछ नया आया ही नहीं तो वहाँ सम्यकपना क्या हुआ कि सम्यक और मिथ्या विशेषण तो श्रद्धा की अपेक्षा दिया था। सम्यक मिथ्या विशेषण क्यों दिया? वहाँ तो श्रद्धा की अपेक्षा उसको सम्यक और मिथ्या कहा कि एक श्रद्धा के सम्यक होते ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों सम्यक होते हैं, और एक श्रद्धा के मिथ्या होते ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही मिथ्या हो जाते हैं। तो वहाँ पर वो जो ज्ञान है, इसलिए तो ज्ञान को सबसे बड़ा हमने साधन बनाया। और अब ये जो ज्ञानावर्णीय है, क्योंकि अब उनका जो सेनापति है जो हमारे ज्ञान पर आवरण डाल के बैठा है, उसका खंडन आवश्यक है कि ये जो ज्ञानावर्णीय है वो भी बहुत बड़ा शत्रु है। ऐसा नहीं मानना कि कुछ नहीं करता, वो भी हमारे ज्ञान गुण के स्वभाव का निरंतर घात कर रहा है। इसलिए इससे बड़ा शत्रु तो कोई युद्ध में है ही नहीं। बोले इसके सेनापति को जीत लिया मतलब इसके राजा को जीत लिया, पर पहले ऐसा होता नहीं है। मतलब सेनापति को जीतना मतलब कि उसकी पराधीनता स्वीकार नहीं करना, ऐसी बात है। सबसे पहले तो जाएगा तो राजा ही जाएगा, कौन? मोहनी। उसके बाद ज्ञानावर्णीय देखने जानने की आकुलता होती है, यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादिक रूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ आकुलता होती है। अब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय की चर्चा करने के बाद किसकी चर्चा करेंगे? अंतराय की चर्चा करेंगे। इच्छा तो बहुत है, करना तो बहुत चाहता है। अभी जैसे पंचकल्याणक हो, देवलाली में ही एक नया वापस पंचकल्याणक करवाएं कदाचित, वहाँ पे इच्छा तो सबकी होगी कि भाई दान दिया जाए, पर दान कैसे दिया जाए कि जैसी योग्यता हो, जैसा साधन हो वैसा दान दे पाता है। वहाँ इच्छा तो बहुत हो पर साधन कम हो तो क्या करें? तो बोले जितना अंतराय का उदय है, तो वही लिखते हैं, तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य न बने तब आकुलता होती है। उसका उदय है, वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। कैसा है कारण? सहकारी कारण। मतलब ये राजा के ये सब क्या है? मंत्री हैं। बारात नहीं कराते मतलब, हाँ, जबरदस्ती नहीं कराते, जबरदस्ती नहीं करवाते। जबरदस्ती वाला तो मोह कर्म था। बिल्कुल बिल्कुल। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होता है, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासित होती है। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। समझ में? अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। उदाहरण तो सिंपल था कि भाई जैसे राजा को हमने हरा दिया, तो राजा को हराने के बाद अब उनके मंत्रियों के पास आत्मसमर्पण करने के सिवा कोई और उपाय है नहीं। क्यों? क्योंकि बल जो था, असली जो शक्ति जो थी वो किसकी थी? कि वो राजा की थी।
अब वो असली शक्ति पीछे बची नहीं, वो अंदर का जिसको कहते हैं ना वासना बची नहीं, बोले अंदर की वासना बची नहीं, तो अब परिणाम कितने दिन तक खराब रहेंगे? तो जितने दिन तक, थोड़े बहुत दिन तक खराब रहेंगे, उससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता। वैसा नहीं, थोड़े दिन मतलब 2-5 दिन की बात नहीं कर रहे, थोड़े दिन मतलब सागर हो सकते वो थोड़े दिन, कितने 66 सागर हो, उसमें भी फिर उसके बाद वो छूट जाए, फिर से हो जाए, वो तो और लंबा लंबा चले, हिसाब कहाँ तक चल सकता है? बना हुआ है तब तक ले ले बस बात। हाँ, जब तक सम्य दर्शन बना हुआ है, क्षाई हो जाएगा तो 2 भाव में निपट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 600 होगा तो 66 सागर तक, 66 सागर तक जा सकता है, छूटेगा। छूटेगा। समय वो सपने को हुआ उसकी आकुलता मिट गई है। बिल्कुल। तो मतलब ऐसी सिचुएशन है कुल मिलाकर के कि जब तक इसके मोह का उदय नहीं है तब तक बाकी सारे कर्म कैसे हो जाते हैं कि बिना शक्ति के हो जाते हैं। कि जैसे माता है और उनके 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र है तो बहुत शक्तिशाली, पर माता के नहीं होने पर कैसे हो जाते हैं? चंचल, विचलित, शक्ति से रहित, कोई भी कार्य करने में असमर्थ। वैसे ही क्या है कि एक मोहिनी के चले जाते ही, अब 4 पुत्र कौन है? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, अंतर है, चौथा नहीं, मोहिनी तो हटा दिया ना, वो तो माता है, वेदनीय, वो वेदनीय, क्योंकि वेदनीय भी किसके आधार से काम करता है कि मोहिनी का बल लेके ही काम करता है। ये 4 पुत्र कार्य नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर बल किसका है? मोहिनी का। इसलिए सबसे ज्यादा जोर किस में दिया? कि एकमात्र अपनी दृष्टि सुधारने में, कि दृष्टि सुधर गई तो सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी, और कोई पुरुषार्थ इससे अधिक आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो सहज पुरुषार्थ में आता है, वो जितनी भी वो सहजता का विषय है कि वो जो व्रत आदि है उसका पालन करना नहीं पड़ता, होता है। ये उसके पीछे का रहस्य है कि एक बार वो आपकी दृष्टि सुलट गई, एक बार वो दृष्टि हमारी सुलट गई तो फिर वो पुरुषार्थ अब करना नहीं पड़ता, अब होता है। एक तो बुद्धिपूर्वक किया हुआ पुरुषार्थ, फिर एक अबुद्धिपूर्वक किया हुआ पुरुषार्थ। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करें वहाँ पे, क्योंकि ऐसा अभ्यास नहीं है ना, अनादिकाल से पर पदार्थ में रमण करने का अभ्यास है। अब अभ्यास करके उस उपयोग को कहाँ मोड़ते हैं कि अपने ही ज्ञान परिणामों में मोड़ते हैं, अपने ही ज्ञान स्वभाव में मोड़ते हैं। तो अभ्यास करता है तो वहाँ पर तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करने का उपाय करता है। उसके बाद कि जब वो अभ्यस्त हो जाता है, तो अभ्यस्त होने पे कैसी स्थिति है कि अब इतना ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अब सहज पुरुषार्थ होता है, हो ही जाता है, करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बोले जो व्यक्ति 50 किलो का सामान उठा सकता है उसको कहोगे भाई 5 किलो का सामान उठा के, अरे ये तो क्या है। जिनके शुद्ध उपयोग होता है उनके शुभोपयोग, तो मतलब जिसको कहते हैं ना बाय 1 गेट 1 फ्री वाली हालत है कि चाहता नहीं है हो जाते हैं। क्या है? चाहता नहीं है मतलब कि अंतरंग परिणामों से उसको हेय जानता है, बस इतना। चाहता नहीं मतलब ऐसा नहीं कि पालन ही नहीं करे। मुनिराज व्रतों को धारण नहीं करे तो उनके वो शुद्धता प्रकट नहीं हो, 7वें गुणस्थान के योग के। व्रतों को धारण किए बिना वो शुद्धता नहीं हो सकती, पर व्रतों को धारण करके वो व्रतों में ही ठहरना, ऐसी बुद्धि नहीं है। वो व्रतों के विकल्प को छोड़ करके निर्विकल्प होना उनका साध्य है। तो वहाँ पर जो मार्ग में आने वाली वस्तुएं हैं उनको उपादेय नहीं जानते, उनको हेय जानते हैं। अब उसको विवक्षा से आप समझाते रहो जैसे भी, फिर आपको कहीं कथनचित उपादेय कहना पड़ेगा, कहीं उसी को कथनचित हेय कहना पड़ेगा, कहीं उसको सर्वथा हेय कहना। तो वो विवक्षा है, सारी विवक्षाओं के आधार से बात स्पष्ट होती है। पर बात तो ऐसी ही है कि मोक्ष के मार्ग में कहीं रुकने का स्थान नहीं है, निरंतर परिणामों का सहज प्रवाह है। चारित मोह का नाश करने का उद्यम तब शुरू हो गया उसका जीव का, सम्यक दर्शन प्राप्त होते से ही। अब चारित मोह के नाश का प्रयास शुरू करेगा। चारित्र मोहिनी को तो नाश हो ही गया ना, जैसे दर्शन मोहिनी है, 3 चौकड़ी कषाय का सदस्य। हाँ, 3 कषाय चौकड़ी जो है उसमें भी जैसे क्षापशमिक सम्यक दर्शन हो, वेदक सम्यक दृष्टि हो, तो वहाँ पे उसकी विसंयोजना वगैरह होती है करण परिणाम के निमित्त से। अब वो वहाँ पर करण परिणाम करे तो वहाँ पे वो विसंयोजना हो तो चारित्र कर और दबता है वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर आगे की भूमिका में जाता है, वैसे वैसे और उसके
जितने भी है अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात, ये सारी अवस्थाएं आगे आगे बनती चली जाती है। शांत नहीं बैठेगा, शांत का मतलब कि उसके भी नाश का निरंतर प्रयास करता रहेगा। ऐसा नहीं विकल्प कि पूर्वक नहीं करता, बस अब ऐसा। हो गया, अब निश्चित हो गया, ऐसा नहीं। अब तो और लंबा काम बात है। पर वो ऐसा है, निश्चिंत हो गए वाली वैसी बात है कि वे विकल्प पूर्वक नहीं करते, उसका टेंशन नहीं है कोई कि हमें ऐसा करना ही है। कोई मुनिराज ध्यान में बैठे, वो बुद्धि तो नष्ट हो गई, समय प्राप्त हाँ होते हाँ ही। हाँ, बिल्कुल ऐसा करना ही हो तो वाली बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कोई मुनिराज है वो ध्यान में बैठे तो ऐसा लक्ष्य लेके बैठेंगे कि आज तो कुछ नहीं तो चलो 12वां नहीं हो रहा तो 11वां तो टच करके आ जाए। कर सकता है, ऐसा हो जाता है, उनको पता भी नहीं चले। जो उपशम श्रेणी में मुनिराज चल के गए और जाकर के 11वें गुणस्थान मतलब पूर्ण वितरागी होकर के पुनः किस गुणस्थान में आ गए, 6ठे गुणस्थान में। अब उनसे पूछो कौन से गुणस्थान था आपका, उनको नहीं पता 11वां हुआ, नहीं नहीं नहीं, उसका आनंद है, ऐसा थोड़ी। क्योंकि आनंद आया वो इतना है। सुख, वो केवल ज्ञान गम्य है। पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त करके नीचे आया तो उसको आनंद लेकर आया है नीचे। आनंद लेके आया है, पर वहां पे बात ये हो जाती है कि वहां पे ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा क्षयोपशम नहीं है कि इतनी सूक्ष्म पर्याय को जान सके। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे सर्वथा कह दोगे कि आनंद नहीं आया तो नहीं, आनंद नहीं आया। छठे में आते से आनंद स्पष्ट कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ उसी बात को। स्पष्ट कर देता हूँ कि वो आनंद की पर्याय आत्मा में हुई नहीं, उपयोग में आई ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पर जो क्षयोपशमी ज्ञान है वो उस पर्याय को ग्रहण कर पाए, क्योंकि जो क्षयोपशमी ज्ञान है वो अनंत पर्याय, जितने भी पर्याय है ना समय, ये इतनी समयों के समूह को ग्रहण करता है। तो आत्मा की अनुभूति हुई ये पता नहीं चला, ये नहीं कह रहा हूं मैं, पर 11वें गुणस्थान में होकर के आ गए ऐसी अनुभूति नहीं होती, नहीं अलग पता नहीं चलता। नहीं, पूरा पता એમાં आता એમાં એવું છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લખ્યું છે એના કે અમે વ્યક્તિ 11મેથી અમે પડ્યા છે એ અમારી અનુભૂતિ છે તો એને ખબર પડી ને 11મે અત્યારના એને જાતિ જ્ઞાનમાં ખબર પડી जाति स्मरण में ख्याल में आवे में वांधो અમે नहीं। 11મેથી પડ્યા છીએ એ એને ખબર પડી छठे में आने पे उनको ને આ તો જસ્ટ આ તો बढ़ा શું છે के કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વતનાવલીમાં પોતાનું જે લખ્યું છે ને જે આ પત્રમાં છે પાછું એને કોઈ કીધેલું નથી કે અમે 11મેથી પડ્યા છીએ એ અમારી પછી શબ્દ છે અનુભૂતિ કે જે કંઈ શબ્દ છે એ અંદર આવે છે। ओके, तो फिर मतलब कि 11वें की अनुभूति होती है। चलो 11वें की एक रीजन और है, उसी समय में आयु का बंद हुआ, हम्म। देव आयु का बंद हुआ, उसी समय आयु पूरी हो गई तो सर्वसिद्धि पहुंचेंगे। तो सर्वसिद्धि का कारण जान लेंगे कि ये 11 गुणस्थान से नीचे उतरा हूँ, उसका कारण सर्वसिद्धि पहुंचा हूँ। तत्समय की अनुभूति, ठीक है, तो मतलब ठीक है, अनुभूति हो सकती है, ऐसा अभी मान के चलते हैं कि जैसे 11वें में जाए तो उसकी अनुभूति हो जाए, नहीं हो अनुभव तो उसके होगा, पूर्ण वीतरागता होगी, वो वीतरागता का अनुभव तो रहेगा, वो उतनी दशा के लिए जितने समय के लिए रहे उतने समय के लिए रहेगा, ऐसी बात का अभी। परंतु अब वहाँ पर वो जो मुनिराज हैं, पॉइंट क्या था वहाँ पे कि वो जो मुनिराज है वो मुनिराज के वहाँ पर जो निराकुलता है, वो निराकुलता कैसी कि वो चारित्र को जीतने योग्य वहाँ पे वो निराकुलता प्राप्त हुई। किसके आश्रय से हुई? तो ऐसी विकल्प पूर्वक नहीं हुई। बात तो चर्चा तो ये चल रही थी कि वो विकल्प पूर्वक नहीं करी है, वो निर्विकल्प हुई है। निर्विकल्प मतलब ऐसा प्रयास नहीं किया, ऐसा बहुत अधिक उद्यम नहीं किया। भावना तो रहती है। 6ठे गुणस्थान में अमृत चंद्र आचार्य स्वयं व्यक्त करते हैं कि भव मम परम विशुद्धि, क्या हो कि मेरी परम विशुद्धि मुझे प्राप्त हो। ऐसी भावना तो रहती है, पर वो कब रहती है कि 6ठे गुणस्थान में रहे तो रहे, उसी में चलेगी, वही भावना छठे में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे वो क्यों आई वो भावना? क्योंकि संज्वलन कषाय का तीव्र उदय आता है। अब वो तीव्र हमारी अपेक्षा से मंद, तो संज्वलन कषाय का 6ठे गुणस्थान में तीव्र उदय होता है, फिर आगे मंद मंद होते चले जाते हैं। तो क्या बात समझ में आई? सबसे पहली किसका बल जाना चाहिए? मोहनीय कर्म का बल जाना चाहिए। उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हुए परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासित होती है। अब ये अंतः मुहूर्त काल क्या है? कौन सा अंतर मुहूर्त लेना है यहाँ पे? हाँ, तो अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। क्या नाश को प्राप्त होते हैं? हाँ, तो ये जो ज्ञानावरणादि है ना, अपने आप अंतर मुहूर्त काल में नाश में अपने आप अंतर मुहूर्त का जो काल रहेगा, अब वो सब अंतर मुहूर्त में आ जाता है।
वो ध्यान का काल भी अंतर मुहूर्त में आ जाता है, उसमें श्रेणी का काल भी अंतर मुहूर्त में आया, 12वां गुणस्थान भी अंतर मुहूर्त में हो गया, सब अंतर मुहूर्त में हो जाता है। बड़ा अंतर मुहूर्त, छोटा अंतर मुहूर्त आप ले सकते हैं। मध्यम अंतर मुहूर्त जनरली सबका कंसिडर किया जाता है, ना छोटा ना बड़ा। मतलब वो जैसे जिनका भरत का कहा जाता है कि उनका अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहाँ पे जो अंतर मुहूर्त वो ऐसे नहीं 48 मिनट पूरे लगे, ऐसी बात नहीं। मध्यम अंतर मुहूर्त, वहाँ पे मध्यम अंतर मुहूर्त लेना कि जैसे एक सबसे छोटा है कि भाई एक आवली और एक समय, इसके ये सबसे छोटा अंतर मुहूर्त, और इसके बाद हाईएस्ट कितना है कि 48 मिनट से पहले। अब इसमें जितना भी हो उसमें फिर उसके भी कैलकुलेशंस निकालते हैं कि इतने पॉइंट इतने सेकंड का वो निकालते हैं, जैसे भी गणित आदि के आधार से। 7वां गुणस्थान का जितना समय है उसका आधा समय घटाते 12वें गुणस्थान में मतलब छप्पन श्रेणी मानता हो 13वें गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। तो ये भी सुना है कि जैसे वो 12वें गुणस्थान का समय कितना है, वो पॉइंट सेकंड्स में समथिंग निकालते हैं। ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, तो वो ऐसी बात है, तो निकालते हैं बस इतना। आगम में ये शब्द जरूर आता है कि जितने 7वें गुणस्थान का समय है और उसके समय श्रेणी मांडी 8वें में आया छप्पन श्रेणी मानते हुए, और जितना समय 7वें का था उतना समय घटाते जाके और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं छप्पन श्रेणी। तो योग्य है, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासित होती है। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। कैसे अनंत सुख को प्राप्त करते हैं? अनंत सुख को कैसे प्राप्त करते हैं? अच्छा, वो सुख है, तो ये सुख नाम का जो गुण है वो कहाँ से आया? नहीं, स्वभाव में से तो आया, पर वो कौन से कर्म है, किस कर्म के अभाव से वो सुख गुण प्रकट हो रहा है? मोहनी कर्म के अभाव से। अच्छा, मोहनी कर्म के अभाव से वहाँ पे तो दर्शन गुण भी प्रकट हो रहा है, मोहनी कर्म के अभाव से चारित्र गुण भी प्रकट हो रहा है, और वहीं मोहनीय गुण के अभाव से सुख भी प्रकट हो रहा है, अनंत सुख। वहाँ पे ये जो सुख गुण है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो सुख गुण है उसकी पर्याय कब व्यक्त होती है? एक बार सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद ये सुख गुण की पर्याय व्यक्त होना चालू होती है, निराकुल सुख की। वरना यदि ये सुख गुण की अभिव्यक्ति संसार में मानी जाए तो फिर तो वो संसार में भी सुख के होने का प्रसंग होगा, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो उसकी भी चर्चा, सुख गुण की चर्चा ऐसी अलग आती है। चलिए, तथा अघाती कर्म के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहाँ मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। क्या है कि ये जो शरीर है, अब कहाँ से कहाँ आ गए? घातिया कर्म। घाती कर्म का लक्षण क्या था? कि जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे उसे घातिया कर्म कहते हैं, और वहीं पे उसका विरोध कि प्रतिजीवी गुणों का घात करे उसे अघातिया। अब ये जो अघाती कर्म है, तो अघाती कर्मों का आत्मा के गुणों के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है बहुत ज़्यादा। आत्मा के ज्ञान गुण का घात करेगा तो वो ज्ञानावर्णी को दे दिया, दर्शन गुण का ज्ञात करेगा, दर्शन मतलब वो दर्शनावर्णीय वाला, तो वो दर्शन गुण का घात किया, दर्शनावर्णीय ने किया। जो आत्मा में दर्शन चारित्र सुख है, ऐसे गुणों का घात किया, किसने किया? मोहनीय कर्म ने किया। और उसके बाद जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, तो ये जो अंतराय है, तो अंतराय भी ये आत्मा के अनंत जो वीर्य है, उस अनंत वीर्य का घात किसने किया? अंतराय ने किया। इसके बाद अब ये जितने भी चार बचे, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, तो अब ये चारों जो हैं ये अपना काम कहाँ दिखाएंगे? कि ये अपना काम आत्मा के गुणों में नहीं दिखाएंगे, उसके आजू बाजू के संयोगों में दिखाएंगे। अब वो जो संयोग, मतलब अब तो बाउंड्री के बाहर हो गए ना ये कर्म, तो इसलिए अरिहंत भगवान के ये कर्म के सद्भाव होने पर भी पूर्ण निर्मल आत्मिक दशा प्रकट है। इसलिए उनको किसी अपेक्षा से कथनचित संसारी कह देते हैं। अनंत सुख तो है, केवल ज्ञान भी है, इंद्रियां होने पर भी इंद्रियों के आधार से ज्ञान नहीं होता। एक बात इससे और सिद्ध हो गई कि भाई इंद्रियों की कोई पराधीनता हमारे लिए है तो नहीं, इंद्रियों का ऐसा कोई बाध्यता तो है नहीं कि हमारे द्वारा ही जानो। इंद्रियां हो तो भी मुनिराज को अवधि मना पर्याय ज्ञान होता है।
मुनिराज को तो छोड़ो, नरक में भी और देवगति में भी हो जाता है। तो वो अवधि ज्ञान हुआ तो हुआ कहाँ से? कि वो सीधा आत्मा के द्वारा ही होता है। कि वहाँ पे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, तो इंद्रियों की आवश्यकता तो कितने पहले खत्म करा है। तो अब वहाँ पर ये जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां किस कर्म के निमित्त से है? नाम कर्म के निमित्त से। वो नाम कर्म के निमित्त से इंद्रियां हैं तो रहे, उससे कोई अंतर पड़ा क्या? केवल ज्ञान में कोई अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। हमारे सुख में कोई अंतर पड़ा क्या? कोई अंतर नहीं पड़ा। हमारी शक्ति, ये शरीर है तो हमारी शक्ति रुकती है कि नहीं इससे? नहीं नहीं, हमारे वीर्य गुण में भी कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इन सभी गुणों में कोई अंतर नहीं पड़ा। क्या समझ में आया इससे? कि शरीर हमारे सुख दुख का करता हरता नहीं है। शरीर हमारे गुणों का घात नहीं करता, सहकारी है। कब तक सहकारी? कि जब तक ये मोहनीय कर्म का उदय चले। जब तक ये मोहनीय कर्म का उदय चलता रहे तब तक तो कैसा लगे कि भाई ये सहकारी है। या तो ये शरीर हमारा मित्र है, ऐसा मित्र है कि जैसा अनादिकाल से नहीं मिला, छोड़ते हुए, शरीर को छोड़ते हुए भी रोना है। और या तो ऐसा शत्रु है कि जैसा शत्रु किसी को नहीं मिला, कि इस शरीर के वजह से मुझे इस संसार में इतनी थू सुननी पड़ती है कि क्या करें। अब जिनके जो कोई विकलांग होते हैं कदाचित, या फिर जिनके शरीर में कोई ऐसी कुरूपता होती है, ऐसी कि भाई लोग ये शरीर के अंग जो हैं उसकी सर्जरी करवाएंगे, उसके शेप्स चेंज करवाएंगे, उसको ऐसा परिणमित करने की कोशिश करेंगे कि आदमी पहचान ना पाए कि वही आदमी है। ऐसा करके भी वो शरीर में परिणमन करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर ये बुद्धि जो है वो कैसी है? मिथ्या है। क्यों? क्योंकि शरीर में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो जीव को सुखी दुखी बांध सके या उसके किसी भी परिणमन को रोक सके, अवरोधित कर सके। पहले भेद ज्ञान ही शरीर से कराया जाता है, तब जाके सम्यक की प्राप्ति का उपाय शुरू करता है। पूरे विश्व से भेद विज्ञान करवाते हैं। सोपर का भेद विज्ञान जब होता है तो वहाँ पे दो ही भाग पड़ते हैं। क्या? एक तो स्व, और स्व की बाउंड्री खिंच गई, उसके बाद जो बचा वो सब पर। फिर आपको वो शरीर लेना हो, चाहे मोहनी आदि कर्म लेने हो, चाहे आपको जितने बाह्य के संयोग लेने हो, XYZ जो लेना हो ले लीजिए। तो स्व पर की एक बार बाउंड्री खिंच गई तो पूरे विश्व का पूरी विश्व को अपने अंदर व्याप लेता है। ऐसा ये भेद विज्ञान है। तो वहाँ पर ये जितने भी शरीर आदि का संयोग होता है तो किस कर्म के उदय से? कि मोह कर्म के उदय से क्या होता है? शरीर आदि का संयोग आकुलता का बाह्य सहकारी कारण बन जाता है। इसके बाद अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीर आदि का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। कब आकुलता उत्पन्न होती है? कि जब अंतरंग में मोहनीय का ऐसा बल हो, पर्याय में मोहनीय ऐसी भरी पड़ी हो। एक तो अनंत वासना, वो अनंत वासना रूप दर्शन मोहनीय, और ऐसी दर्शन मोहनीय के का बल पाकर के जो चारित्र मोहनीय पर्याय में अभिव्यक्त हो रही है, क्रोधमान माया लोभ और नो कषाय रूप से जो व्यक्त हो रही है, भले एक समय में एक ही का उदय है, पर वो एक ही का उदय वो वहाँ पर भी संक्रमित होकर के आता है। जितनी शक्ति है वैसा नहीं शक्ति कम हो गई, एक ही का उदय आता है, क्या टेंशन है? एक साथ 25 से थोड़ी लड़ना है, एक साथ तो एक टाइम पे तो एक ही कर्म से लड़ना है, क्योंकि एक ही कर्म का उदय आने वाला है। भाई साहब वहाँ पे संक्रमित होकर के आती है जो क्योंकि मूल यहाँ पर जो चारित्र मोह की जो मूल प्रकृति है, तो वहाँ पर उत्तर प्रकृतियों में परस्पर में संक्रमण बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, देखा ही जाता है प्रति समय। तो बहुत कॉमन सी चीज़ें है ये संक्रमण होना। तो अब जैसे मेरे क्रोध का उदय चल रहा हो तो अनंतानुबंधी मान माया और लोभ ये सब संक्रमित होकर के अनंतानुबंधी क्रोध के रूप में उदय में आ ही रही है। 416 कन्वर्ट होकर एक में उदय में आने लग जाती, क्रोध रूप, कभी माया रूप, मान रूप, कभी लोभ रूप, इस प्रकार से चलता है। तो वो संक्रमित होकर के उदय में आएगी, पर वो अपना कार्य नहीं छोड़ती। ऐसे उदय में आए, अब जब वो उदय में आएगी तो अपनी शक्ति लेकर के आएगी, तो उसका असर कहाँ दिखने वाला है? कि आत्म परिणामों में दिखता है। तो वहाँ वो जो आत्म परिणाम में जो वो अंतरंग में मोह हुआ, बहिरंग किसका? बहिरंग निमित्त किसको कहते हैं? तो कहीं भी जैसे बहिरंग निमित्त है तो बहिरंग निमित्त क्या हुआ? परद्रव्य। बहिरंग निमित्त क्या है? वो अब शास्त्र की थोड़ी भाषा है कि जो बहिरंग निमित्त है, जो भी संयोग है उसको बहिरंग निमित्त कहा जाता है। और अंतरंग निमित्त किसको कहा जाता है? कर्मों को। अंतरंग निमित्त कर्मों को कहा जाता है। और परिणाम तो अंतरंग में हुए ना, तो वो निमित्त थोड़ी हो रहे परिणाम तो हमारे ही पर्याय में हो रहे हैं।
परिणाम किसका निमित्त पा करके हुए? अब एक एग्जाम्पल लेते, बहुत बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि समझिए लाइट चली गई, मुझे गुस्सा आ रहा है कि लाइट क्यों चली गई, नहीं जानी चाहिए थी। अब यहाँ पर बहिरंग निमित्त क्या हुआ? लाइट का जाना। बहिरंग निमित्त क्या हुआ? लाइट का चले जाना। आएगी नहीं है, क्रोध तो नहीं है ऐसा। अब अंतरंग निमित्त क्या हुआ? अंतरंग निमित्त क्या हुआ? तो जाति के कर्म का उदय। हाँ, तो वो जो वहां पे अनंतानुबंधी क्रोध का उदय था, वो वहां पे मेरा क्या हुआ? वो अंतरंग निमित्त हो गया। वो ज्ञान की, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ, इसका अभ्यास। ये हमें नई बात पता चली, अब नई बात पता चली तो उसका अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभ्यास कहाँ करेंगे? कि ज्ञान में बार बार उस बात का चिंतन करेंगे कि ये जो क्रोध का परिणाम आया वो मेरा स्वभाव वाला परिणाम नहीं है। तो अब ये जो परिणाम है और मेरा स्वभाव का परिणाम है वो अलग अलग है। कैसे पता चलेगा अलग अलग है? कि अभी तो मुझे क्रोध आया, अभी चला गया, अब तो लाइट आ गई ना, तो अब तो चला गया। बोले वो कहाँ गया वो क्रोध? मेरा स्वभाव है तो मेरे से दूर हुआ कैसे? स्वभाव किसको कहते हैं? कि जो मुझ में सदा काल विद्यमान रहे उसको स्वभाव कहते हैं। निगोदिया जीव के ज्ञानावरणी का प्रकृष्ट उदय होने पर भी वो ज्ञान की वो अभिव्यक्ति तो वहीं मौजूद है। तो ज्ञान ने तो आत्मा को छोड़ा नहीं किसी भी समय, पर कौन छोड़ के चला जाता है? अनंतानुबंधी क्रोध छोड़ करके चला गया। अब उसकी जगह कौन आ गया? अनंतानुबंधी मान आ गया, अनंतानुबंधी लोभ आ गया। अब वो नहीं आया तो नीचे कोई भी नौकर मुठ करके आ गए, क्या फर्क पड़ता है इससे? वो तो चला गया ना। दर्शन मोहनी भी ऐसा नहीं कि सदाकाल विद्यमान रहे, कभी उसका मंद उदय आए, कभी उसका तीव्र उदय आए, तो चला गया ना। जो इस समय जो मेरे वो कर्म का उदय चल रहा है, अब अगले समय भी वही कर्म का उदय है क्या? नहीं। पिछले समय जैसा मेरा परिणाम था, क्या अगले समय भी मेरा मोहनी का वैसे ही परिणाम होने वाला है? नहीं। तो आप तो कहोगे ज्ञान में भी ऐसा नहीं होता। अरे पर यहाँ पर हम वो जो ज्ञान की जो क्षणिकता है, वो क्षणिकता को विषय नहीं बनाते दृष्टि के विषय में, इसलिए वो क्षारक्षमिक ज्ञान को विषय नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भी तो चला जाता है, पर मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं जाता, मेरा जानने का स्वभाव नहीं छूटता। क्या करें? कैसी भी अवस्था हो, मेरा वो जानने का स्वभाव जाता नहीं। इसलिए ये बात का निर्णय होता है कि मैं एक ज्ञायक शुद्ध चैतन्य रूप हूँ, अन्य मेरा और कोई लक्षण नहीं है। रागादिक मेरा लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, आत्मा के स्वभाव में टिकते ही नहीं। एक समय में उदय में आकर के, जैसे रंगमंच है, रंगमंच में अपना खेल दिखा करके उतर जाते हैं। तो रंगमंच पे स्थायी भाव से कौन रहने वाला है? रंगमंच पे स्थायी भाव से कौन रहता है? कि बोले जो वहाँ पे नाट्य करने आता है वो नहीं रहता, जो वहाँ पर उसका अधिपति है, उस रंगमंच का जो अधिपति है, वो उस रंगमंच पे स्थायी रूप से रहता है। नाटक करके लोग आते हैं, नाटक करते हैं, चले जाते हैं। मेहमान आते हैं, घर पे रहते हैं, चले जाते हैं। घर पे स्थायी रूप से कौन रहने वाला है? अरे घर में रहने वाले लोग, हाँ, तो घर का अधिपति उस घर पे रहने वाला है, ऐसी बात है। तो वहाँ पर क्या रहने वाला है? बस इस बात को ढूंढने का, ये भेद विज्ञान का यही है। बहुत सिंपल क्यों है, इजी क्यों है? क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, हमें बस इतना सा ढूंढना है कि हमारा स्वभाव क्या है, कहाँ जाता है। हमारे इन पर्यायों के परिणामों में, क्योंकि पर्यायों के समूह को देख करके अभिप्राय ख्याल में आता है, तो इन पर्यायों के समूह में कौन निरंतर बना रहता है? तो एकमात्र ध्रुव स्वभाव बना रहता है, अनादिकाल से बना हुआ है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक वैसा का वैसा रहेगा। अच्छा, ज्ञान जो है, जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ, ऐसा ज्ञान है कि ज्ञानावरणी का प्रकृष्ट उदय हुआ, सबसे अधिक ज्ञानावरणी का उदय जो निगोदिया के जीव को हुआ, ऐसे ज्ञान के विपरीत उदय होने पर मित्र किसको कहते हैं? सांगोपांग उदाहरण घटित होगा। मित्र किसको कहते हैं? कि जो आपदा के काल में आपका साथ नहीं छोड़े, वही मित्र है। मेरा मित्र कौन है? कि क्या क्रोध मेरा मित्र है जो मेरे को एक समय में छोड़ के चला जाता है? मान, माया, मोहनीय कर्म? मेरा मित्र तो वो ज्ञान है कि जो निगोदिया की पर्याय में भी मुझे छोड़ करके नहीं गया, और जब उसे अवसर मिला तब उसने मेरी इस पर्याय में मेरी सहायता की, पर्याय में आकर के मेरी सहायता की।
ऐसा जो ये जो ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञान स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। क्यों? निरंतर है, स्वभाव है, मेरा है। सबसे बड़ी बात तो क्या है? मेरा है। सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु होती है? जो मेरी वस्तु होती है। मोहनीय का उल्टा विपरीत कार्य क्या होता है कि मेरी वस्तु को तो मेरी जैसी दिखती नहीं, दूसरे की वस्तु मेरी जैसी दिखती है। यहाँ पे हमें काम कितना करना है कि बस मेरी वस्तु को पहचानना कि ये ज्ञान मात्र का जो परिणमन प्रति समय हो रहा है, वर्तमान में भी ये जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? अंतिम बात लेकर के विराम करेंगे कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का सोर्स क्या है? आप तो ये बता दो, वर्तमान पर्याय में इस ज्ञान का सोर्स क्या है? आत्मा ही तो वर्तमान में ज्ञान आपको जानने में आ रहा है? बोले ज्ञान जानने में नहीं आएगा तो ये सब ज्ञेय कैसे जानने में आ रहा है? ज्ञान जानने में आ रहा है। अरे वो ज्ञान ही तो आत्मा था। ज्ञान और आत्मा अलग अलग थोड़ी है। तो प्रति समय क्या जानने में आया? ज्ञान और आत्मा अभेद है, प्रति समय आत्मा जानने में आता है, अन्य कुछ जानने में नहीं आता। ऐसी अभेद विवक्षा है। आप किसको जानते हैं? ज्ञान के सिवाय जान किसको सकते हैं? आपकी शक्ति सामर्थ्य है क्या कि आप ज्ञान के सिवाय किसी अन्य वस्तु को जान सके? क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञेय है वो भी ज्ञेय ज्ञान में नहीं आ रहे, उनके आकार ज्ञान में आते हैं। और आत्मा भी जानता किसको है कि वो ज्ञान की पर्याय को जानता है, उन ज्ञेयों के पास नहीं जाता जानने के लिए। किसको जाना? कि वो आकारों को जाना। आकार तो ज्ञेय के हैं, तो आकार ज्ञेय का है। पर्दा किसका है ये बताओ? पर्दा किसका है? ज्ञान का है। ज्ञान क्या है? आत्मा है। जान किसको रहे हो? आत्मा को जान रहे हो। आत्मा को प्रति समय जानते हुए भी आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि आत्मा जानने में आ रहा है। वो इसको कहते हैं सम्यक दर्शन में कुछ नया नहीं होने वाला। सम्यक दर्शन में कुछ ऐसा, कोई ऐसी अलौकिक अनुभूति तो होती है, वो कहने की वो अवस्था है। पर ये जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान में समा जाने का आनंद ही ऐसा है कि यही जो वर्तमान में प्राप्त जो ज्ञान है, ये ज्ञान की क्षणिकता को हटा दे तो ये है क्या? ये आत्मा है। तो ये अज्ञान है और ये ज्ञान है। हाँ, दूर नहीं है। अज्ञान और ज्ञान का द्वैत क्या? जितना जाना उतना ज्ञान, नहीं जाना उतना पर को जान रहा है ये अज्ञान है, और सब को जानकर पर को जान रहा है ये अज्ञान का अभाव, और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बस। इसीलिए तो अज्ञानी पर भावों का कर्ता और ज्ञानी उन्हीं भावों का ज्ञाता होता है। इतना ही डिफरेंस होता है कि दृष्टि का डिफरेंस होता है। तो आप प्रति समय किसको जान रहे हैं? तो आत्मा को जान रहे हैं। तो जिनको भी टेंशन थी कि भाई आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए अच्छी खबर क्या कि आप आत्मा के अलावा और कुछ जान ही नहीं सकते। शेष चर्चा आगे करेंगे।